Hello students, this is a lecture 7 of journal entries. जर्नल ट्रांजैक्शन का 7th लेक्चर है। देखिए जर्नल का हमने फॉर्मेट रेडी कर रखा है। हमारे पास ट्रांजैक्शंस गिवन है, हमें जस्ट क्या करना है, जर्नल एंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन है हमारे पास। क्या है ट्रांजैक्शन, देखिए बोट गुड्स खरीदी, फ्रॉम मोहन से खरीदी, लिस्ट प्राइस यानी प्रिंटेड प्राइस कितना है 10,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15%। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस में से माइनस करके दिखाते हैं। देखिए 10,000 का लिस्ट प्राइस है यानी 10,000 का प्रिंटेड प्राइस है और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15%। तो जब हमने कैलकुलेशन किया तो पता चला ट्रेड डिस्काउंट 1500 का है। ठीक है, हमने ट्रेड डिस्काउंट को प्रिंटेड प्राइस में से क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने माइनस कर दिया तो 8500 आया। ठीक है, तो गुड्स खरीदी मोहन से। गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं। जब बिजनेस में गुड्स आती है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आई, गुड्स आई। परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने की गुड्स आई 8500 की। ओके, किससे आई, मोहन से आई। तो मोहन कौन है, गिवर, और गिवर कौन होता है, क्रेडिट टू मोहन 8500। ठीक है, हमने गुड्स खरीदी मोहन से तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, 10,000 की गुड्स थी, 15% का ट्रेड डिस्काउंट था यानी 8500 की हमने गुड्स खरीदी। ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट की अलग से एंट्री होती है। देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन है 3 जनवरी की। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन को 8500 हमने देने हैं। ठीक है, कहते हैं मोहन का अकाउंट सेटल किया। सेटल का मतलब क्लियर किया। मोहन का अकाउंट 8500 का क्लियर करना है और कितना क्लियर करना है, देखिए इसने बोला कैश पे किया, अंडर डिस्काउंट 4%। देखिए अंडर डिस्काउंट कितना है 4%। तो कैसे करेंगे, 8500 हमने मोहन को देने हैं। हमने मोहन को 8500 कंप्लीट नहीं दिए, क्या किया, 4% का डिस्काउंट मांगा। किससे मांगा, मोहन से मांगा। तो 8500 का जब आप 4% करेंगे तो आपके पास आएगा 340। कितना आएगा, 340। देखिए सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन, तो मोहन का अकाउंट क्लियर किया। तो मोहन को पैसे दे रहे हैं, तो मोहन कौन है, रिसीवर। मोहन कौन है, रिसीवर। तो मोहन को कितने देने हैं 8500, देने तो 8500 है, लेकिन टू कैश अकाउंट दिए कितने, 8500 में से 340 का मैंने डिस्काउंट लिया उससे। ठीक है, तो मतलब मैंने उसको कितनी पेमेंट की, 8500 में से 340 माइनस करेंगे 8160, इतना मैंने उसे कैश दिया। तो क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट मिला, 340। कितना डिस्काउंट मिला, 340। देखिए आज मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस चेक की, जर्नल एंट्रीज चेक की, उसमें क्या था, स्टूडेंट्स ने डेबिट को क्रेडिट के इक्वल ही नहीं किया हुआ था। तो डेबिट हमेशा क्रेडिट के क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए मोहन से गुड्स खरीदी तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि मोहन गिवर है, क्रेडिट हुआ। यहाँ पे मोहन रिसीवर है क्योंकि मोहन को कैश दे रहे हैं और कैश पूरा नहीं दे रहे, 4% का डिस्काउंट काट के दे रहे हैं। तो कितने का कैश गया, 8160 का कैश गया। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बिजनेस से क्या गया, कैश गया। कितने का कैश गया, 8160 का बिजनेस से कैश गया। और क्या मिला, डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, डिस्काउंट अलाउड बिजनेस का एक्सपेंस होता है, डेबिट होता है, लेकिन डिस्काउंट मिलना
इनकम होता है और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। अब उस जर्नल एंट्री में बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है, क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी देखते हैं। ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स खरीदी, फॉर कैश में खरीदी, लिस्ट प्राइस है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट है 20% और 5% क्या है, कैश डिस्काउंट। आ गया नया टॉपिक आप लोगों के लिए। इस ट्रांजैक्शन में दोनों डिस्काउंट गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं होती, लेकिन कैश डिस्काउंट की अलग से एंट्री होती है। तो हम कर रहे हैं गुड्स खरीदी, ओके, गुड्स खरीदने की एंट्री बनती है, ध्यान से देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदी, ओके। 50,000 की गुड्स थी, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस में से माइनस करते हैं। 50,000 का 20% होता है 10,000, यानी गुड्स खरीदी 40,000 की। गुड्स कितने की खरीदी, 40,000। तो मैंने लिख दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट 40,000, ओके। अब 5% का क्या है, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद माइनस होता है। 40,000 की गुड्स खरीदी, ओके, और 5% का क्या मिला, कैश डिस्काउंट मिला। तो 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000, ठीक है, 2,000 होता है। अब गुड्स खरीदी तो किस में खरीदी, कैश में खरीदी। तो बिजनेस से कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। और जब गुड्स खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलता है। देखिए, जब गुड्स बेचोगे तो डिस्काउंट दोगे, लेकिन जब गुड्स खरीद रहे हो तो डिस्काउंट मिलता है। और कितना डिस्काउंट मिला, 2,000। कितना डिस्काउंट मिला, 2,000। और कितने की पेमेंट की, 38,000 की। ऑब्वियस है, 40,000 की गुड्स खरीदी है, 2,000 का डिस्काउंट मिला है, तो बिजनेस को कितनी पेमेंट करनी पड़ी, 38,000 की पेमेंट करनी पड़ी। डेबिट 40,000, क्रेडिट 40,000। डेबिट हमेशा क्रेडिट के क्या आएगा, इक्वल आएगा। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेची। गुड्स बेचते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। गुड्स बेची, ओके, 20,000 की गुड्स बेची, मैंने लिख दिया 20,000। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है, 2,000, ओके। यानी कितने की गुड्स बेची, 18,000 की। देखो, मैंने पहले क्रेडिट लिख दिया, टू सेल्स 18,000, क्योंकि 18,000 की गुड्स बेची। 20,000 की गुड्स है, यानी लिस्ट प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है और ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं होती, तो मैंने लिख दिया टू सेल्स 18,000, ओके। और 3% का है कैश डिस्काउंट। बेटा, गुड्स कितने की है, 18,000 की। 3% कैश डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया, 540 हो गया। कितना हो गया, 540। देखो, अब एंट्री ट्रांजैक्शन ध्यान से पढ़ो। गुड्स बेची, कैश में बेची, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। और गुड्स बेची और हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं। गुड्स बेचते हैं, 3% का कैश डिस्काउंट है, तो मैंने लिख दिया डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है डिस्काउंट देना। डिस्काउंट कितना आया, 540 आया। कितना आया डिस्काउंट, 540। देखो, 18,000 की गुड्स हमने बेची, 540 का डिस्काउंट आया, ठीक है। तो ऑब्वियस है, कितना कैश हमें मिला, 17,460। 18,000 में से 540 का डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17,460, 17,460। देखो, मैं दोबारा बता रही हूं, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस होता है। और जब गुड्स खरीदते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है
और जब गुड्स बेचते हैं तो डिस्काउंट अलाउड होता है। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है। ये ट्रांजैक्शन दोबारा देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेची तो डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश बिजनेस में आया। लिस्ट प्राइस क्या है 20,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो 20,000 का 10% 2,000, यानी गुड्स बेची 18,000 में। सबसे पहले मैंने ये लिख लिया 18,000 की गुड्स बेची, ठीक है। 3% का कैश डिस्काउंट है, 18,000, 18,000 का 3% कितना होता है 540 होता है। तो बेटा कितने का बिजनेस में कैश आया 17,460 का बिजनेस में क्या आया कैश आया। ओके, हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू हर्ष 50,000। हमने हर्ष को, हमने मतलब बिजनेस ने हर्ष को गुड्स बेची। ओके, 20% का है ट्रेड डिस्काउंट, 5% का है कैश डिस्काउंट और हर्ष ने 40% पेमेंट दी है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश पेमेंट पे मिलता है। कैश डिस्काउंट कभी भी क्रेडिट उधार पे नहीं मिलता, ठीक है। तो देखिए हर्ष ने 40% पेमेंट की है, यानी हर्ष की अभी 60% पेमेंट रहती है। तो बेटा 40% पेमेंट पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, उधार पे कभी कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है सेलर उन बायर्स को कैश डिस्काउंट देता है जो जल्दी से कैश में पेमेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सोल्ड गुड्स टू हर्ष, हर्ष को गुड्स बेची, मैंने यहां लिख दिया हर्ष को गुड्स बेची, तो हर्ष कौन है रिसीवर, ठीक है। कैश में भी बेची है, उधार भी बेची है। 40% बेची है कैश में, तो ऑब्वियस है बेटा 60% किस में बेची है उधार में। जब उधार होता है तो पर्सन का क्या लिखते हैं नाम लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हर्ष डेबिट, ठीक है, हर्ष डेबिट लिख दिया मैंने यहाँ पे। 60% हिंट करना है तो 60% उधार गुड्स है, तभी हर्ष डेबिट लिखा है मैंने। 40% की कैश पेमेंट आई है, तो कैश भी आया बिजनेस में, ऑब्वियस है कैश अकाउंट डेबिट 40%। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स का मतलब टू सेल्स, क्या हो गया टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 50,000 की गुड्स बेची 20% ट्रेड डिस्काउंट में, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। 50,000 का 20% जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 10,000। तो बेटा कितने की गुड्स बेची 40,000 की, तो टू सेल्स अकाउंट 40,000 40,000। यहां तक क्लियर। 50,000 की गुड्स है, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे पहुंची, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे बेची, तो 50,000 का 20% कितना होता है 10,000। तो 50,000 में से 10,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया 40,000, 40,000। तो 40,000 की हमने गुड्स बेची। ओके, अब देखो हर्ष ने 60% गुड्स उधार खरीदी है क्योंकि उसने सिर्फ 40% पेमेंट की है, तो 40,000 का 60% कितना होता है चेक करो 24,000, यानी 24,000 की गुड्स गई हैं उधार में, तभी मैंने हर्ष के नेम के आगे 24,000 24,000 लिख दिया। 40,000 यानी 40,000 में से 24,000 की उधार है, तो कैश में कितनी गई 16,000 गई, कैश में कितनी गई 16,000 गई। 40,000 में से 24,000 उधार है, 60% उधार है, 40% 40,000 का 40% यानी 16,000 कैश में गई, और कैश में जब जाती है तो क्या मिलता है कैश डिस्काउंट मिलता है। 16,000 का 5% यानी कैश डिस्काउंट कितना मिला 800 मिला, कितना मिला 800। देखो 16,000 का 5% कितना होता है 800, और हम बेच रहे हैं गुड्स, तो हम क्या लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट।
16,000 में से 800 का हमें डिस्काउंट देना पड़ा और उसने हमें कितने की पेमेंट की? 15,200 की, क्योंकि 16,000 में से 800 का हमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना है? 800 टू सेल्स अकाउंट कितना हो गया? 40,000। सो दिस इज द जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री है हमारी इस ट्रांजेक्शन की। इसको हम रिपीट करते हैं। सोल्ड गुड्स टू हर्ष, हर्ष को गुड्स बेची, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट्स आ गए, 40% कैश में बेची और 60% उधार बेची। उधार बेचते हैं तो रिसीवर का नाम लिखते हैं, तो बेटा रिसीवर कौन है? हर्ष, क्योंकि हर्ष को गुड्स बेच रहे हैं तो मैंने लिख दिया। 40% कैश में बेची है और कैश में बेचते हैं तो क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं। तो 16,000 कैश में बेची तो 16,000 का 5% कितना होता है? 800 होता है, ठीक है। तो ये है ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कैश मिला ऑन द बिहाफ ऑफ श्याम, किसके बिहाफ पे? श्याम के बिहाफ पे। देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसा मिला, देना किसने था? श्याम ने, श्याम के बिहाफ पे। तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में 5,000 रुपए आए, ठीक है। राम लिखेंगे या शाम लिखेंगे? शाम लिखेंगे, क्योंकि हमें शाम से लेने थे। तो देने तो चाहे कोई भी आया हो, चाहे ए आया हो, चाहे बी आया हो, चाहे सी आया हो, जो देने आता है उसका नाम नहीं लिखते, जिससे लेने होते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन द बिहाफ ऑफ श्याम, श्याम के बिहाफ पे राम से पैसे मिले तो श्याम ने पेमेंट की है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो क्या एंट्री बनी? कैश आया, किससे आया? श्याम से आया, देने वाला चाहे कोई भी हो। So these are the journal entries. These are the journal entries. Okay. Thank you.